तो न्यूज 18 देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कई मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर आ रही है कि लगातार ईडी की पूछताछ मल्लिकार्जुन खड़गे से जारी है। अब ये कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन किया गया, 1:30 बजे ये पूछताछ जारी है। हेरल्ड हाउस में ये पूछताछ हो रही है। हेरल्ड हाउस में मौजूद है कुछ नेता प्रतिपक्ष और वहां पूछताछ हो रही है और खबर मिल रही है कि कुछ देर में कई कांग्रेस के नेता भी वहां पे पहुंच सकते हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। क्या कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है ईडी, इसकी ओर भी इशारा बार बार किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह, गौरव भाटिया और साथ ही साथ मेरे साथ माधव आनंद और साथ ही साथ आनंद दुबे है। आनंद दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये एक लॉजिक से बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, बीजेपी से तो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, आप पे थोड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव भी सवाल पूछ रहे हैं, उन पे थोड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। मायावती भी सवाल पूछ रही है, उन पे थोड़ी ईडी की कार्रवाई हो रही है। पॉइंट ये है फैक्चुअल, कोर्ट के अंदर आपके तथ्य क्या है, लेकिन कोर्ट के अंदर बार बार यह कहा जाता है कि संजय राउत की तबीयत खराब है, वो हार्ट पेशेंट है, उन्हें स्टंट डले हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है आपके पॉइंट को वीक करता है? अगर पात्रा चावल घोटाले में गरीब आदमी की जमीन मारी गई है तो यह मामला बड़ा है, भ्रष्टाचार का मामला है ये। मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण राउत, 2010 में उसकी पत्नी संजय राउत जी की पत्नी के अकाउंट में 55 लाख रुपए देती है। 7-8 साल के बाद जब वाधवान का केस खुलता है तब यह मालूम पड़ता है कि प्रवीण राउत ने घोटाला किया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर संजय राउत जी 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16 कंटिन्यूअस पैसे लिए होते, 18 तक लिए होते, तो आप जरूर कह सकते थे कि ये इनकी कोई मिली भगत। तो आपकी ऑब्जेक्शन है कि एक बार पैसे लेने में पकड़ा क्यों जा रहा है? अगर कई बार पैसे ले तब पकड़ा जाना चाहिए। नहीं सुनिए, नहीं आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तब आप समझेंगे। जी। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले किसी से पैसे लिए हैं और किसी व्यक्ति ने 10 साल बाद कोई क्राइम किया है, तो आप उसको उस क्राइम से जोड़ देंगे क्या अमीश भाई? अगर घोटाले में प्रवीण राउत इन्वॉल्व है। I understand a little bit about balance sheets. I understand a little bit about finance because I worked in a business channel and I was editor of that. I'll just tell you briefly. It is not हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं। बिल्कुल आप समझते होंगे, बिल्कुल आप समझते होंगे, आपकी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने बोला कि वो कई वर्ष बाद पकड़ा गया, ऐसा नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में 2007 का मामला है और जब आप पैसे बोल रहे हैं तभी उसके आसपास ही जमीन बिकी है, उसके आसपास ही बिल्डर्स को दी गई है। वो बिल्डर परवीन राउत को पैसे देता है। वही परवीन राउत की पत्नी वर्षा राउत संजय राउत की अकाउंट में पैसे डालती है, जो खुद आपने भी स्वीकारा, खुद आपने भी बोला। इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है और लोन में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? जो भ्रष्टाचार कर रहा है वही पैसा उसकी बीवी पैसा ट्रांसफर कर रही है। अरे तो किसी से कोई लोन नहीं ले सकता है क्या? तो एक कमाल की बात है, तो 2018 में खुला है, तब उसने और आप कह रहे हैं लगातार पैसे ले तो मामला बनता है। 2010-11 में किया था। ओके, माधव आनंद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। माधव आनंद, मैं नहीं समझ रहा किसी को फ्रेम करना है। नहीं, फ्रेम करने की बात नहीं है माधव आनंद। क्या फ्रेम किया जा रहा है? क्या फ्रेम किया जा रहा है? फ्रेम करने की बात है। ठीक है, ओके माधव आनंद, बिल्कुल फ्रेम पहली बार बोल रहे हैं माधव आनंद। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, देन गौरव भाटिया विल कम इन एंड अखिलेश जी विल कम इन। अमित जी, मुझे 1 ही मिनट का वक्त दीजिएगा, लेकिन कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। जी सर। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे सर्वोच्च नेता का बहुत स्टैंड क्लियर है। जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग जो है करप्शन पे रखते हैं और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम लोग बचाने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन किया है और अगर ईडी उसकी जांच कर रही है, तह में जा रही है, तो मुझे लगता है हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अब पूरे वाकया को आप समझने की कोशिश अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अब खुद ही बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने गलती नहीं की तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? संसद का सत्र क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? जहां लोक कल्याण से जुड़े विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, जनहित से जुड़े हुए विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, वहां आप चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं होने देते हैं। संसद का सत्र जैसे आप बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपका जैसे ये नियति का दिखता है कि आप नहीं चाहते हैं कि संसद में बहस हो। ईडी को अपना काम करने दीजिए, ईडी अपना काम कर रही है और यही लोग कहते हैं कि एक तय सीमा के अंदर जो है तो ये सब इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। अगर ईडी अगर सक्रिय भूमिका निभा रही है और ईडी चाहती है कि अब निष्कर्ष पे पहुंचा दें इस केस को, तो इसमें हाई तबाही लोग मचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक विषय में और बोलना चाहता हूं, जो बार बार ये लोग ईडी पे आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। अगर 1% अगर इन लोग की बात को मान भी लिया जाए कि ईडी अगर दुरुपयोग कर रही है, तो माननीय कोर्ट पे तो सबका विश्वास है ना। अगर ईडी अगर दुरुपयोग कर रही है तो ईडी कोर्ट में साक्ष्य पेश करती है और साक्ष्य के आधार पे कोर्ट जो है तो अपना डिसीजन देने का काम करती है। अगर ईडी के पास साक्ष्य नहीं होगा तो आखिर कस्टडी कैसे मिल रहा है, कैसे एक एक लोगों का कस्टडी जैसे ईडी को दे ठीक है, ठीक है, लेकिन जी आपने अपनी बात को रखा, लगभग 2 मिनट आपने अपनी बात अमीश भाई आनंद दुबे भी कुछ कह रहा था, लेकिन आनंद दुबे कह रहे हैं कि एक ही बारी तो पैसे नहीं है सिर्फ, इसमें कोई ट्रेस थोड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, एक मिनट नहीं अमीश भाई, एक मिनट, बहुत बढ़िया माधव आनंद जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। खड़गे साहब ने सदन में कहा कि सत्र चल रहा है, मुझे बुलाया गया। अरे तो कौन से संविधान, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है तो आपको सम्मन नहीं भेजा जाएगा? कौन से कानून में लिखा हुआ? आप मुझे बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता बताइए। अखिलेश जी से पॉइंट है, अखिलेश जी से पॉइंट है, फिर मैं आपके पास आ रहूंगा आनंद दुबे। अखिलेश जी 40 सेकंड में जवाब, ये किस संविधान में लिखा है सत्र चल रहा है तो बुलाया नहीं जाना चाहिए? जेडीयू पूछ रही है, जेडीयू कह रही है डर क्यों रहे हैं आप लोग? सुनिए, एक बार इतना पूछना देखिए, पहले अगर ये जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उसको अगर ये जानते रहते तो आज ये बात नहीं कहते, क्योंकि सत्र का खुद मालिक होता है और जब सत्र चलता है तो एक इंस्ट्रक्शन जाता है गवर्नमेंट को कि उस दौरान कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जिसमें सांसदों या विधायकों को उपस्थित होना जरूरी हो और आप कहीं उसकी मीटिंग कॉल करते हो। ये व्यवस्थाएं हैं, ये संविधान से नहीं चलता। सत्र, संसद, विधानसभा अपनी व्यवस्थाओं से चलती है, इनको जानकारी नहीं है। खैर, मैं आपको कुछ आपके मन लायक बात करता हूं अमीश भाई। गुजरात के एक पोर्ट पे पिछले कई वर्षों से लाखों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और कितने लाखों करोड़ के ड्रग्स चले गए। अब डाइवर्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है उसमें? कोई धर पकड़, कोई नहीं, ये जीरो टॉलरेंस। अरे ड्रग्स से बड़ा खतरा कैसे देश को भाई? और लाखों करोड़ के पकड़े गए हैं। अरे पकड़े गए हैं तभी तो आप बता रहे हैं क्या मामला है। और बताया गया कि इसी तरह के ईडी पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उस पे बात कर लीजिए। बीच में ना बोलिए प्लीज अमीश भाई, मैं तो बोलता नहीं, दूसरों को लोग कहते हैं मेरे बीच में कौन है, बोले चुप रहिए, थोड़ा सुनिए तो ज्ञान बढ़ेगा आपका। सुनिए, फिर जो ये भी खबर आती थी कि इसी तरह के भी कंसाइनमेंट अभी तो इतने क्विंटल टन में और जा चुके हैं, हालांकि वो पकड़े नहीं गए। ये क्या था? अफगानिस्तान से टेलीकॉम पाउडर आ रहा है, जहां खाने का ठिकाना नहीं वहां से पाउडर आ रहा है और भारत की सरकार के नाक के नीचे काम चल रहा है। अब देखिए, इनके भ्रष्टाचार का एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे एक मलिक साहब गवर्नर हैं, कश्मीर में जब थे तो उन्होंने खुद बयान दिया था कि हमको 2 जगह दस्तखत करने को, 2 फाइलों पे बोला गया कि दस्तखत कर दो, कई 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। ओके गौरव भाटिया, भ्रष्टाचार पर आपकी जीरो टॉलरेंस जो है उसको एक्सपोज कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। ये ठीक है, जवाब अखिलेश जी जवाब। अब मैं अपनी बात, और आनंद दुबे कह रहे हैं 55 लाख रुपए तो लिए वो, और आपको क्यों लग रहा है वो भ्रष्टाचार है? फ्रेम करने के लिए किया गया है। पहले संजय राउत पर, फिर अखिलेश जी। पहले शिवसेना, माफ करिएगा, उद्धव शिवसेना वो कागज ढूंढ रहे हैं अभी जो व्हाट्सएप आया है वो ढूंढ रहे हैं। अभी जो व्हाट्सएप आया है उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे आया है, कौन सा आया है। जो अरे क्यों आप गौरव भाटिया के पीछे पड़ के बोल रहे हैं? भैया गौरव जी, वो सुनिए, गौरव जी वो कह रहे हैं व्हाट्सएप से ढूंढ रहे हैं कुछ। शोक संदेश लिखना होता है ना, मैं बता रहा हूँ, वो जो आया वो समझते हैं राहुल गांधी है हर कोई। राहुल गांधी को जब शोक संदेश लिखना होता था अमित जी, तो वो मोबाइल से पढ़ के लिखते थे। एक बार नेपाली एम्बेसी में हमने देखा था, तो ये तो उनका आईक्यू है। खैर जाने दीजिए, मैं पहले शिवसेना पे बात करता हूँ। आपको मालूम है आज कोर्ट ने क्या कहा है? 3-4 बड़ी बातें बताता हूँ।
एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अरे आप, ये कहाँ की डिग्री है? शांत 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 अखिलेश भैया, शांत अखिलेश भैया। जब आप लोग जानबूझ के बात जब राहुल गांधी मिले तो थूक दीजिए कि हमारे साहब के ऊपर पे कोई उंगली उठाए। भैया आपके आप जानबूझ के आमंत्रण देते हैं कि कोई उनके विशेषताओं पे प्रश्न खड़ा करे। तो आप अपनी बात रखिए ना, लेकिन आप आमंत्रण देते हैं। देखिए अखिलेश जी, आप ही ने बोला ये व्हाट्सएप से देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जवाब दिया। आप ही ने बोला ना व्हाट्सएप से वो देख रहे हैं, तो भाई तो जब ये ठीक है, ये जब किसी अब आप ही ने मुंह में हाथ डाला तो जवाब तो फिर मिलेगा ना। इसलिए बोलते हैं कि इनके, हाँ तो इसीलिए कहते हैं कि फिर जी चलिए अब गौरव भाटिया बोलिए। आप लगता है फ्रीज हो गए अखिलेश जी, बोलिए आप। हाँ देखिए, आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई, अभी आदेश तो नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई कोर्ट से, उस पे मैं 3-4 बड़ी बातें कहता हूं, दर्शकों को भी पता चले। जी जी जी। सबसे पहले ईडी के लिए क्या कहा न्यायालय ने, अमीर जी, सबको पता होना चाहिए। जो शब्द का इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, रिमार्केबल प्रोग्रेस है, विवेचना में रिमार्केबल प्रोग्रेस। जिस ईडी को इडियट बुलाते हैं, पालतू बुलाते हैं, उसी ईडी के लिए न्यायालय कहता है रिमार्केबल प्रोग्रेस। दूसरा, आप याद करिए 4 दिन की ईडी को कस्टडी पहले दी थी, आज बेल नहीं दी संजय राउत को, आज 4 दिन की ईडी कस्टडी और बढ़ा दी, क्योंकि इतने तथ्य सामने आ रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने, कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है, राउत इट सीम्स प्राइमा फेसाई है, प्रथम दृष्टया फ्रंट मैन थे, और यहां पे शिवसेना के प्रवक्ता आके कहते हैं एक ही बार तो भ्रष्टाचार किया है, रुपया केवल 1 करोड़ 6 लाख ही तो लिया है। सोचिए 672 गरीबों का घर जो है आपने उजाड़ दिया, उनकी आह आपको लगी है। और मैं एक बात और कहूंगा, ये नोटी को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया, ये तो उखड़ गए। नोटी को उखड़ना नहीं चाहिए ऐसे, बल्कि उनको चाहिए कि बेल लें, बाहर आए, और उसके बाद जो प्रश्न जनता पूछ रही है उसका जवाब। लेकिन दूसरा, लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता उद्धव गुट के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप डरते हैं संजय राउत से, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ क्या, आप बताइए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के लिए जो अपशब्द बोले थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये बोला था, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी क्या? चुनाव जीते, जनता ने जितवाया। और मैं आपको अभी एक बात बताता हूं। ठीक है, अब आनंद दुबे अपनी बात को रखें ना। ठीक है आनंद दुबे, आप उखड़ गए हैं, मैं बात पूरी कर लेता अमीर जी। जी जी, मैं आप आगे आपको मौका दूंगा। आनंद दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पुराने साथी हैं। आप दोनों का साथ, वो कहते हैं कि जो सबसे प्यारा होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है, शायद ऐसा ही हो रहा है। वो क्या आनंद दुबे? नहीं, राजनीति में दुश्मन कोई नहीं होता, विरोधी होते हैं। बस इन्होंने सोनिया गांधी के सामने झुकना सीख लिया। उस ईडी ने पहला सवाल क्या पूछा मालूम है? उस ईडी ने पहला सवाल पूछा कि संजय राउत जी, ईडी ने आपको कैसा ट्रीट किया? कोई गलत ढंग से तो ट्रीट नहीं किया? तो उन्होंने कहा साहब बहुत गलत ढंग से तो नहीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने उनको फटकार लगाई कोर्ट ने, ईडी को, कि ये संजय राउत जी हैं, इनका ख्याल रखिए। तो ईडी को बहुत ज्यादा शाबाशी नहीं दिया वहां कि वाह ईडी वाह आप क्या काम करते हो। और दूसरी बात, वो जो 4 दिन की बात आप बता रहे हो कि कस्टडी मांगा है, आर्यन खान के केस में, एक मिनट, आर्यन खान के केस में 2-2 दिन, 4-4 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 27 दिन की कस्टडी चली और बाइज्जत बरी हुआ और पूरी एनसीबी को फटकार लगी। तो आपकी मंशा ये है कि पहले हम अपमानित हो, पहले हम जेल जाएं, फिर बाइज्जत बरी होके आएं और कहें देखिए भैया हमें तो गलत फंसाया था, ये ईडी ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, ईडी तो स्वायत्त संस्था है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ईडी को जाके मिलिए। आप ऐसा अगर कोई भूमिका विपक्ष के साथ करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ट्रीटमेंट अच्छा करना चाहिए ईडी को। संजय राउत करेंगे, ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है आनंद दुबे? हम लोग करेंगे उसका सामना भी है। आपने बोला ना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रही है, पूछिए ना कि जज साहब ने क्यों पूछा? ठीक है, नहीं जज साहब ने पूछा कि आपके साथ इनका व्यवहार। गौरव भाटिया जवाब, बताइए, जवाब दीजिए।
जज साहब देखिए पुनः एक बात कहूंगा, इन्होंने बार बार कहा कि अपमानित करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था। आपको मालूम है अमीर जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन सोनिया गांधी के सामने नहीं झुकूंगा। तो अपमानित तो आपने बाला साहब ठाकरे जी को किया जब आपने महावसूली अघाड़ी में सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होके और जो है मत्था टेक दिया। ये बाला साहब ठाकरे जी के आदर्श नहीं थे। दूसरा, कोर्ट में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये शब्द का प्रयोग किया गया रिमार्केबल प्रोग्रेस जज। ये कभी नहीं कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, संजय राउत का ख्याल रखिए। कोर्ट ऐसी भाषा नहीं बोलता है, कोई वीवीआईपी नहीं होता है। और मैं तो चुनौती देके कहता हूं, संजय राउत बेल क्यों नहीं लेके बाहर आ जाते, न्यायालय जाए, जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं वैसे ही अपना मामला रद्द कराएं और चौड़े से घूमें।